परमेश्वर का वचन ले लीजिए। मरकुस के किताब 10वां अध्याय उसका 46वां वचन से पढ़िए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। यहां पर बहुत अच्छा एक संभव हम पढ़ते हैं। जब यीशु ये पृथ्वी में थे उस समय पर हुआ एक घटना यहां पर क्या किया है, लिखा गया है। यीशु ने एक अंधा व्यक्ति को यीशु ने क्या किया, चंगा किया। यीशु ने एक अंधा व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया। आप बाइबल में आप पढ़कर देखेंगे, सिर्फ ये एक व्यक्ति को नहीं बल्कि यीशु ने बहुत सारे अंधे लोगों को क्या किया है, चंगा किया है। उसमें यह व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति है, क्योंकि आप जितने लोगों को यीशु ने चंगा किया उन लोगों का नाम कहीं पर नहीं लिखा रहेगा, लेकिन यह व्यक्ति का नाम यहां पर क्या किया है, लिखा है, बर्तिमेयू। यह बर्तिमेयू एक अंधा व्यक्ति था, उसको 2 आंख नहीं दिखता था, ऐसा एक अंधा व्यक्ति, लेकिन यीशु ने उसको क्या किया, चंगा किया। परमेश्वर के बच्चे लोग आज हमारे बीच में भी जितने अंधे लोग हैं परमेश्वर उन्हें क्या करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अंधे कर कहते समय शायद आप और मैं, हमारी शारीरिक आंख बहुत अच्छा है, हमारी शारीरिक आंख कैसा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग आत्मिक जीवन में अगर देखेंगे तो अंधा बनकर है। कुछ लोग आत्मिक जीवन में कैसे हैं, अंधे हैं। उन लोगों के आंखों को परमेश्वर क्या करेगा, आज खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैं एक 3 पॉइंट में बताएगा आत्मिक जीवन में कौन अंधा है। आत्मिक, आप अपने आप को क्या कीजिए, जांच कर देखिए कि मैं अंधा हूं क्या, नहीं तो मैं अच्छा हूं। अंधा है तो आज प्रभु आपको क्या करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा ध्यान से वचन को सुनिए तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद मैं वो बर्तिमेयू के बारे में कुछ बातों को बताकर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग फर्स्ट देखिए, जकरिया भविष्यद्वक्ता की किताब उसका 1 अध्याय 17वां वचन। जकरिया भविष्यद्वक्ता की किताब 1 अध्याय उसका 17वां वचन पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। वो वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, इसलिए वे अंधा बनकर क्या करेंगे, चलेंगे। हालेलुया। उसका मतलब अंधा कौन है, जो परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, वे लोग अंधे हैं। बाइबल कहता वे लोग कौन हैं, अंधे हैं। अगर आप भी परमेश्वर के विरोध में आपके जीवन में अगर पाप रहेगा तो बाइबल कहता है आप भी कौन है, अंधे हैं। शायद आपके पास कुछ ना कुछ पाप रहेगा, एक पाप रहेगा, तंबाकू खाते रहेंगे ऐसा, या मिश्री लगाते रहेंगे ऐसा, या कुछ भी छोटा सा एक पाप हो सकता है। लेकिन बाइबल कहता है आप जो पाप करते हैं ये किसके विरोध में करते हैं, परमेश्वर के विरोध में। और बाइबल आपके बारे में कहता है कि परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं कि आप एक अंधा व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, पाप करने वाले जो है वो अंधे हैं। पाप करने वाले कौन है, अंधे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं अपने पाप का जीवन को छोड़कर क्या करना है, मन फिराना है। आप और मैं अपने पाप का जीवन को छोड़कर क्या करना है, मन फिराना है।
वही परमेश्वर चाहते हैं। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं एक व्यक्ति के जीवन से मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। देखिए उत्पत्ति के किताब 5वां अध्याय, उसका आप 24वां वचन पढ़ेंगे। हेनोक करके एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हो गया। हाँ, परमेश्वर ने उसे उठाया। परमेश्वर उसको एक मार सोने के लिए आए किधर? हाँ? आप ध्यान से सुनिए, उस वचन में हानोक करके एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। ये हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। किसके साथ चलता था? परमेश्वर, और दोनों साथ में चलते थे। ऐसे ही साथ में चलते समय प्रभु ने क्या किया, उसको स्वर्ग में भी क्या किया, लेकर गया। अभी ये हानोक के जीवन के बारे में कुछ बातों को मैं बताता हूं। हानोक कितने साल जीवित रहा? हानोक कितने साल जीवित रहा? नो, हानोक कितने साल जीवित रहा? आप उधर देख के, बाइबल को देख के बोलिए मत। मैं जब सवाल करता हूं तो परमेश्वर के सामने सच्चाई से रहना है। हानोक 365 साल तक जिंदा था। कितना साल? 365। अभी इसके बारे में पढ़िए, मैं कहता हूं 21 से पढ़िए, 21वां वचन से पढ़िए। हाँ हाँ, हाँ, अच्छा ध्यान से बस हो गया। देखिए हानोक को एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम क्या है? मेतुसला। उसका नाम क्या है? मेतुसला। जब मेतुसला पैदा हुआ, हानोक के जीवन में एक चेंजेस आया। उसका जीवन में क्या आया? एक बदलाव। उसके बाद में वो परमेश्वर के साथ क्या करने लगा? चलने लगा। किसके साथ चलने लगा? प्रभु के साथ। देखिए परमेश्वर के बच्चे, वो हानोक को जब मेतुसला पैदा हुआ, उसका जीवन में एक चेंजेस आया। उसका जीवन में क्या आया? एक परिवर्तन। 65 उम्र तक, उसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। उसका 65 एज तक, 65 उम्र तक परमेश्वर और उसका बीच में कोई संबंध नहीं था। उसका मतलब वो पाप का जीवन बिताता था। लेकिन उसका 65 उम्र में, उसका जीवन में एक ही दिन में जब मेतुसला पैदा हुआ, एक परिवर्तन आया। और वो परिवर्तन 300 साल किसके साथ चला? परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए 65 एज तक वो पाप में ही अपने जीवन को बिताया। वो क्या पाप किया पता नहीं, लेकिन वो पवित्र नहीं था, वो परमेश्वर के साथ नहीं था। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर, देखिए मैं क्यों कहता हूं 65 उम्र तक उसका और परमेश्वर का बीच में कोई संबंध नहीं था। लेकिन 65 एज में जब उसको मेतुसला पैदा हुआ, उस दिन पर उसका जीवन में परिवर्तन आया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर आपका और मेरे जीवन में भी ऐसा एक परिवर्तन को प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। अगर आपका जीवन में परमेश्वर के आशीष को पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपका जीवन में भी ऐसा एक परिवर्तन को प्रभु क्या करते हैं? चाहते हैं। देखिए मैं क्यों कहता हूं, आप देखिए इवन जक्कई का जीवन में देखिए, उसका जीवन में भी परिवर्तन एक दिन में आया। देखिए मैं कहता हूं वो यीशु को देखना चाहा और उसने यीशु को क्या किया? देखा। यीशु उसके पास आकर खड़े हो गए और जक्कई को देखकर बोला, जक्कई मैं आज तेरा घर पर मैं क्या करेगा? आना चाहता हूं। यीशु को उसने अपने घर पर लेकर गया। जब घर पर गया, तुरंत वो कहता है कि मैं किसी से अगर अन्याय में मैंने 1 रुपया लिया रहेगा तो उसको
उसको मैं 4 गुना क्या करेगा, मैं वापस करेगा। तुरंत देखिए उसी दिन में एक परिवर्तन। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु चाहते हैं कि आपका और मेरे जीवन में भी ऐसा एक परिवर्तन परमेश्वर क्या करते हैं, चाहते हैं। हम अपने पाप का जीवन को छोड़ना है और परमेश्वर के साथ क्या करना है, चलना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए अगर आप अपने पाप का जीवन को नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन परमेश्वर का क्रोध क्या करेगा, हमारे ऊपर आएगा। एक दिन परमेश्वर का क्रोध क्या करेगा, आएगा। अभी नहीं, कुछ लोग सोचते हैं अभी नहीं, और थोड़ा दिन जाने दो, मेरा शादी होने दो, शादी होके 4 बच्चा होने दो। ऐसा कहने वाला व्यक्ति उसका जिंदगी में कभी वो मन नहीं फिराएगा। हालेलुया। देखिए मैं कहता हूं आज ही उद्धार का दिन है, आज ही मन फिराने का दिन है, बाइबल ऐसा कहता है। इसलिए परमेश्वर आपको जो दिन देता है उसी दिन में हम क्या करना है, अपना पाप का जीवन सब छोड़कर मन फिराना है। हालेलुया। क्योंकि पाप करने वाले वो अंधे हैं कर बाइबल कहता है। हालेलुया। सेकंड किसको परमेश्वर अंधा कर कहते हैं, लेकर पढ़िए मत्ती सुसमाचार के किताब 23वां अध्याय ले लीजिए, उसका 16वां वचन में पढ़िए और 17वां वचन में, 19वां वचन में और भी 24वां वचन में, 26वां वचन में, सब वचन में लिखा है। पढ़िए, हे अंधे, 17वां वचन पढ़ो, हे मूर्ख और अंधो। 19वां वचन पढ़ो, 19 और 24वां वचन। कौन पढ़ा है, भेंट या वेदी, इससे भेंट 24वां वचन पढ़ो। आप समझ रहे हैं, यीशु खुद कहते हैं ये अंधे, ये अंधे, ये अंधे, ये अंधे, ये अंधे। फिर से यीशु कह रहे हैं किसके बारे में, फरीसी लोगों के बारे में। फरीसी किसके बारे में, फरीसी लोग। अब अच्छा ध्यान से सुनिए, ये फरीसी लोगों के बारे में आपको पता है क्या? ये फरीसी लोग एक्चुअली मैं कहता हूं आपसे और मुझसे वो बहुत अच्छे हैं। उन लोगों का जीवन को देखकर प्रभु यीशु उनको देखकर कहते हैं कि तू अंधा है कर। क्योंकि फरीसी लोगों का जीवन कैसा है पता है क्या? वो अच्छा प्रार्थना करते हैं, वो अच्छा प्रार्थना करते हैं, हफ्ते में 2 दिन उपवास करते हैं। हफ्ते में कितना दिन आप करते हैं क्या? हफ्ते में 2 दिन उपवास करते हैं। दशमांश परमेश्वर को बराबर देते हैं, बराबर। इवन दुकान में से 50 ग्राम जीरा लाएगा, उसमें भी क्या करेगा, दशमांश निकाल कर रखेगा। इतना परफेक्ट लोग हैं। सुसमाचार बताने के लिए हम यहां से यहां जाने के लिए रोते हैं, लेकिन वो पूरा मुंबई घूम के आते हैं, पूरा मुंबई घूम कर क्या करते हैं, सुसमाचार। देखिए ऐसे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर उनको देखकर कहते हैं कि तुम कौन है, अंधे है। क्यों पता है क्या? एक ही रीजन मैं आपको बताता हूं। पढ़िए 27वां वचन पढ़िए। हाँ हाँ देखिए क्यों परमेश्वर ने ऐसा उनको देखकर कहा, क्योंकि उनको दे वो कैसे है, कब्र के जैसा है। दिखने में कैसे है, कब्र। दिखने में कैसे है, कब्र। कब्र कैसा रहता है, सोचिए कब्र कैसा रहता है। आप कब्र देखे हैं क्या? हमारे गांव में सब देखिए कब्र, यहां पर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे गांव में यदि एक व्यक्ति मर जाता है उसको दफनाते हैं। दफनाने के बाद में अच्छा से क्या करते हैं, हीट से क्या करते हैं, अच्छा बांधते हैं।
जैसा घर बनाते वैसा बनाकर उसको प्लास्टर लगाकर उसके बाद में बाहर से उसको चूना अच्छा से क्या लगाते हैं, चूना लगाते हैं। चूना लगा के व्हाइट वॉश करके उसमें एक क्रॉस लगाकर मस्त दिखेगा बाहर से कैसा दिखेगा ऐसा। यीशु ने किसी लोगों को देखकर कहा तुम कैसे है, कब्र के जैसा है, बाहर से कैसा है, व्हाइट जैसा मैं पहना हूं, जैसा मैं पहने है कि नहीं, जैसा आप पहने हैं, व्हाइट एंड व्हाइट, बाहर से कैसा व्हाइट एंड व्हाइट, लेकिन अंदर से कैसा है, अंदर से कैसा है, पूरा गंदगी, वर्ली का गटर, वर्ली गटर किधर है, अंदर है। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, बाहर से कैसा बहुत सुंदर, लेकिन अंदर से कैसा है, आप समझ रहे हैं। कुछ लोग देखिए बाहर का सुंदरता को खाली क्या करते देखते हैं, किसको देखते हैं, बाहर का सुंदरता। मैं कहता हूं बाहर का सुंदरता जो देखते हैं वो बाद में क्या करेंगे, पछताएंगे। एक लड़का धारावी में, सच बात है, सच घटना है, झूठ नहीं, कहानी नहीं है, धारावी में हुआ घटना। एक लड़की के साथ लड़की देखा, एंगेजमेंट भी हो गया, एंगेजमेंट हो गया, होने के बाद में शादी का तारीख फिक्स करना है। बीच में एक दिन वो लड़की भी धारावी का लड़की है, वो लड़की जॉब में क्या कर रही है, सुबह सुबह उठकर क्या कर जॉब में जा रही है। जाते समय अचानक ये लड़का ने उस लड़की को क्या किया देखा, बोला मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। क्यों करके पूछा, वो लड़की अच्छी नहीं दिखती है, क्योंकि जब एंगेजमेंट के टाइम में कैसा था, एकदम मेकअप में बहुत सुंदर दिखने लगा, लेकिन काम पर जाते समय मेकअप पूरा क्या हो गया, उतर गया। अभी कैसा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। सोचिए बाहर का सुंदरता को लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अंदर कैसा है, वही मैंने कहा वर्ली गटर। परमेश्वर के बच्चे लोग बाहर का सुंदरता नहीं, अंदर का सुंदरता, अंदर कैसा होना है, सुंदर, बाहर एक अंदर एक, ऐसा एक जीवन हमारा नहीं होना है। हालेलुया। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं, अभी मैं आपके घर पर आ रहा हूं, मैं आपके घर पे अबे पास्टर आइए 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 पास्टर आइए, मैं आपके लिए वेट कर रहा था। आप कई बार में सोचा बैठे बैठे बैठे, लेकिन अंदर से ये पास्टर क्यों आया, इसको दूसरा काम ही नहीं है, आ गया इधर भाषण देने के लिए। आप सोच रहे, आप समझ रहे, बाहर एक अंदर, जिसका ऐसा एक जीवन है, उन लोगों के बारे में बाइबल कहता है वो अंधा है। वो कैसा है, अंधा है। हालेलुया। ऐसा जीवन हमारा नहीं होना है। हमारा अंदर भी पवित्र है, बाहर भी पवित्र, अंदर भी व्हाइट, बाहर भी व्हाइट, बाहर भी व्हाइट, अंदर भी। मनुष्य बाहर के रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को क्या करते हैं, देखते हैं। आपका हृदय को प्रभु क्या करते हैं, देखते हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं कहता हूं कि हमारा बाहर का भी सफेद होना, अंदर का भी सफेद होना, बाहर का जीवन भी पवित्र है, अंदर का जीवन भी पवित्र है। तो ये ऐसा है तो आप अंधा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो आप कौन है, अंधे। थर्ड एक पॉइंट ले लीजिए, दूसरा पतरस के किताब उसका पहला अध्याय 8वां वचन 9वां वचन। तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल हो रहे हैं, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं बांध रहा है और दिलदारी है और अपने पिछले पापों से मिलकर शुद्ध होने के को दूर देता है। देखिए
परमेश्वर के बच्चे लोग, उसमें लिखा निष्फल। निष्फल कौन है? वही अंधा है। निष्फल बोलेंगे तो जिसका पेड़ में फल नहीं है, वो कौन है? अंधा है। वो कौन है? अंधा है। परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु के बच्चे लोग, आप और मैं एक पेड़ के समान है। कैसा है? एक पेड़ के समान है। पेड़ में क्या होना चाहिए? फल होना चाहिए। अच्छा ध्यान से सुनिए, पेड़ में क्या होना चाहिए? देखिए, आपने अगर एक पेड़ लगाया तो वो पेड़ में आप क्या सोचेंगे? फल आना चाहिए। फल आएगा तो आपका मन क्या हो जाएगा? बहुत खुश हो जाएगा। उसी तरह परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन में और मेरे जीवन में क्या होना चाहिए? फल होना चाहिए। देखिए, परमेश्वर एक अंजीर का पेड़ के पास आया। ईश्वर एक अंजीर का पेड़ के पास आया, उसको बहुत भूख लगा, उसने फल देखा, उसमें हरा हरा पत्ता था, लेकिन क्या नहीं था? तुरंत ईश्वर ने उस पेड़ को क्या किया? श्राप दिया। तुरंत ईश्वर ने उस पेड़ को श्राप दिया। वो पेड़ तुरंत क्या हो गया? सूख गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु आपके पास और मेरे पास क्या चाहते हैं? फल चाहते हैं। फल बोलेंगे तो क्या है? आप किसी न किसी को, एक व्यक्ति को तो भी सुख समाचार बताकर किधर लाना है। अभी सितंबर महीना हो गया। कितना महीना हो गया? कितना महीना हो गया? कितना महीना हो गया? कितना महीना हो गया? 9 महीना। कितना महीना? ये 9 महीने में आप कितने लोगों को सुख समाचार बताकर चर्च में आपने लाया है? अर्चना सिस्टर, ये 9 महीने में आपने कितने लोगों को सुख समाचार बताकर चर्च में लाया है? सोचिए ना। उसका मतलब 9 महीने में कुछ भी फल नहीं दिया। फल नहीं दिया, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, ईश्वर आकर देखेगा ये पेड़ में फल है क्या? नहीं है। ये पेड़ में क्या नहीं है? फल ही नहीं है ना? फल है क्या? नहीं है। फल है? नहीं है। ये पेड़ पे कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। फल होना है। नहीं फल देते हैं तो वो व्यक्ति कौन है? अंधा है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों में 3 बातें बताए, जल्दी जल्दी बोलिए। पाप करने वाले, कब्र के जैसा अंदर एक बाहर एक जो है वो अंधे हैं। सेकंड, जो प्रभु के लिए फल नहीं देते हैं वो कौन है? अंधे हैं। अभी मैं कहता हूं कि वो अंधा व्यक्ति को यीशु ने क्या किया? चंगा किया। वो भक्ति में ही अंधा व्यक्ति को यीशु ने क्या किया? चंगा किया। एक्चुअली वो व्यक्ति कहां पर बैठा था? यरीको। यरीको, यरीको का मतलब क्या है? श्राप। क्योंकि यरीको शहर को प्रभु ने क्या किया? श्राप बोला। श्रापित शहर है। आप समझ रहे हैं? उसका मतलब वो व्यक्ति का जीवन कहां पर है? श्राप में ही है। लेकिन परमेश्वर ने उसका श्राप को बदल दिया, उसके जीवन में प्रभु ने आशीष को दिया, है कि नहीं? लेकिन मैं आपको बताता हूं, वो व्यक्ति यीशु के बारे में सुना था। वो व्यक्ति भक्ति में यीशु के बारे में क्या किया था? सुना था कि यीशु अंधा व्यक्ति को चंगा करता है, जो लंगड़े है उसको चलाता है, जो मरा हुआ मुर्दा है उसको जिलाता है। इवन मरा हुआ मुर्दा को कब्र में रखने के बाद 4 दिन के बाद में भी वो क्या करता है? जिंदा करता है। ये सब बात उसने क्या किया था? सुना था। लेकिन वो यीशु के पास जा नहीं सकता है। यीशु कहां पर है उसको पता नहीं है। इसलिए उसके मन में एक विश्वास था कि एक दिन वो यीशु क्या करेगा? आएगा। एक न एक दिन वो यीशु यरीको में क्या करेगा? आएगा। उस दिन मैं क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। उस दिन मैं चंगा हो जाएगा। उसके अंदर एक विश्वास था। यीशु ने भी देखिए उसको देखकर अपना विश्वास में तुझे क्या क्या चंगा किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि फर्स्ट आपके अंदर विश्वास होना है। आपको चंगाई चाहिए, आपके अंदर विश्वास। आपको आशीष चाहिए, आपके अंदर यीशु के ऊपर विश्वास। विश्वास रहेगा तो आप परमेश्वर के पास से सब कुछ क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं। सेकंड
देखिए मैं बताता हूं कि वो व्यक्ति बैठकर क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था। क्यों भीख मांग रहा था? रीजन क्या है? रीजन क्या है? बोलिए, क्यों भीख मांग रहा था? है? अच्छा बड़ा घर बनाने के लिए, है? है? दो रोटी मिले, दो रोटी खाने के लिए, दो रोटी खाने के लिए, भोजन के लिए, तीन पेट का भोजन चाहिए, है कि नहीं? वो भोजन के लिए वो क्या कर रहा था? मेहनत कर रहा था, है कि नहीं? भीख मांग रहा था। बाइबल कहता है सभोपदेशक की किताब 6वां अध्याय 7वां वचन पढ़िए। मनुष्य का सारा परिश्रम किसके लिए? आप सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक जो काम करते हैं, इसके लिए एक जान 1 फीट भी नहीं है, 1 फीट भी नहीं, ये पेट के लिए, ये भोजन के लिए हम क्या कर रहे हैं? इतना मेहनत। मैं कहता हूं कि बाइबल कहता है ये पेट और ये भोजन, ये दोनों क्या हो जाएगा? एक नाश हो जाएगा। लेकिन नाशवंत एक भोजन है, वो भोजन के लिए तुम क्या करो? परिश्रम करो। बाइबल कहता है नाशवंत भोजन के लिए तुम क्या करो? परिश्रम करो। नाशवंत भोजन क्या है? ये वचन नाशवंत भोजन है। ये वचन कौन सा भोजन है? नाशवंत भोजन है। अभी मैं जो देने वाला ये भोजन कौन सा भोजन है? ये भी नाशवंत आत्मिक भोजन। इसके लिए हमें क्या करना है? परिश्रम करना है। परिश्रम करने वालों को क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। परिश्रम क्या करना है? करना है। आप समझ रहे हैं? आप मेरे बातों को समझ रहे हैं? प्रभु भोज में भाग लेने वाले आप कौन होना है? परिश्रम करने वाले होना है। आप कौन होना है? परिश्रम करने वाले। क्योंकि परिश्रम बोलेंगे तो क्या है? देखिए पढ़िए, परिश्रम बोलेंगे तो क्या है? पहला कोरिन्थी की किताब 15वां अध्याय उसका 10वां वचन पढ़िए। हाँ 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 देखिए वो कहते हैं सबसे बढ़कर मैंने क्या किया? परिश्रम किया। किसके लिए परिश्रम? किसके लिए परिश्रम? परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भोज में भाग लेने वाले, आत्मिक भोजन खाने वाले परिश्रम करना है। क्या करना है? किसके लिए? फैमिली के लिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। शुभ समाचार बताने के लिए परिश्रम करना है। हालेलुया। चर्च के बढ़ोतरी के लिए परिश्रम करना है। चर्च के आशीष के लिए बराबर परिश्रम करना है। वही लोग परमेश्वर के उस बोझ में क्या कर सकते हैं? भाग लेना है। हालेलुया। देखिए वो व्यक्ति, अंधा व्यक्ति क्यों इतना भीख मांग रहा था? क्योंकि उसका पेट है। जब यीशु आया कर पता चला, तुरंत उसने क्या किया? परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। यीशु करके, दाऊद का पुत्र यीशु मुझ पर दया कर। परमेश्वर के बच्चे लोग, तुरंत मैं कहता हूं कि हम परमेश्वर को क्या करना है? पुकारना है, जोर से पुकारना है। उसने ऐसा नहीं कि स्लोली, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर, ऐसा नहीं बोला। उसने जोर से चिल्लाकर बोला, हे दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। क्योंकि यीशु कहां पर आया है? यरीको में आया है। अगर ये चांस मैंने मिस किया, मैं अपने लाइफ में कभी क्या नहीं कर सकता हूं? चंगाई कभी मैं देख नहीं पाऊंगा, कभी चंगाई नहीं पा सकता। इसलिए उसने जोर जोर से पुकारा। लोगों ने उसको रोका, फिर भी उसने क्या किया? जोर जोर से पुकारा, हे दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। और परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या किया? दया किया।
आप भी पुकारेंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर भी क्या करेगा, दया करेगा। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, थोड़े समय हम परमेश्वर को पुकारो। खिड़की बंद कर दो थोड़े समय, अभी बंद कर दो। नहीं इधर इधर बंद करने का, इधर इधर बंद करने का, इधर खींचो। नहीं 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 नहीं, उल्टा कर रहे हैं, उसको उधर करो। हाँ, और इसको उधर करो। हाँ हाँ, उसको अभी खींचो उधर, उसको खींचो। हाँ हाँ, बस आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अंधा व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया, वो अंधा व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीसस अंधा व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया। आज शायद आप भी आत्मिक अंधा हो सकते हैं, आज यीशु आपको चंगा करने वाला है। जैसा वो अंधा व्यक्ति ने पुकारा यीशु को, हे दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर करके, थोड़ा 1-2 मिनट हम परमेश्वर को पुकारेंगे। 1-2 मिनट परमेश्वर को पुकारिए, अपने होठों को खोलकर, अपने आवाज को उठाकर वो परमेश्वर को पुकारिए। हे दाऊद का पुत्र, हे दाऊद का पुत्र, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। बुलाइए 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 बुलाइए, इन द नेम ऑफ जीसस। अंधापन से दूर हो रहा है इसी समय पर, उसके सामर्थ्य, उसके सामर्थ्य, उसके सामर्थ्य, उसके सामर्थ्य, उसके सामर्थ्य। आमीन। मुख खोलिए, मुख खोलिए, मुख खोलिए, मुख खोलिए, मुख खोलिए, मुख खोलिए। आमीन 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 आमीन। बुलाइए बुलाइए। आमीन। बोलिए, हे दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर, हे दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर, हे दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर। उसके सामर्थ, उसके अकीरी उतर रहा है, उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। अंधापन यीशु के नाम से दूर होने दो, दूर होने दो, दूर होने दो, दूर होने दो। इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके उपस्थिति में आए हुए हर एक को आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। जैसा उस अंधा व्यक्ति के श्राप को अपने आशीष में बदल दिया, उसी तरह के बच्चों को भी आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। आप आपके बच्चों के साथ रहिए यीशु के नाम से। आमीन। जब भोज के लिए तैयार होकर आई होगी, सिर्फ आगे घुटने में आ जाइए, बाकी सब पीछे बैठिए। नहीं नहीं नहीं, बाहर बाहर नहीं, बाहर क्यों जाने का है? नहीं नहीं, इधर ही बैठो, इधर ही बैठ। जगह बहुत है आज, बहुत से लोग नहीं आए। इधर बैठो, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कोई बाहर नहीं जाने का। जल्दी बैठो 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 बैठो, ऐसे बैठो। जो प्रभु भोज के लिए तैयार होकर आए वो सिर्फ ऐसे लाइन में आ जाइए, घुटने में आ जाइए, जल्दी जल्दी आइए। बाकी लोग ऐसे पीछे बैठ सकते हैं।
एक वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय उसका 27वां वचन से पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से इसलिए अच्छा ध्यान से सुनिए, जो प्रभु भोज में भाग लेने वाले हैं ध्यान से सुनिए। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का हाँ अपराधी ठहरेगा। वह प्रभु की देह, और 5 मिनट में खत्म करेंगे खाली। वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को इसलिए प्रभु भोज में भाग लेने वाले आप अपने आप को क्या करना है, जांच लीजिए। हाँ, और इसी रीति से और इसी रीति से इस रोटी में से खाए इस रोटी में से खाए और इसी कटोरे में से और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह खाने और पीने से अपने ऊपर क्या लाता है, दंड। इसलिए अनुचित रीति से तंबाकू खाने वाले, मिश्री लगाने वाले, व्यभिचार, कुछ भी नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, बाप बोझ में भाग नहीं ले सकते हैं। आइए हम घुटने में आ जाएंगे। थोड़ा परमेश्वर से 1-2 मिनट में समय देता हूं। हाँ, परमेश्वर से नहीं ना, आप अपने घुटने में आकर हम प्रार्थना करेंगे। समर्पण 2 मिनट में आपको समय देता हूं। आप अपने आप को जांच लीजिए कि मैं इस बोझ में भाग लेने के लिए योग्य, पवित्र करने के लिए परमेश्वर आप हमें पवित्र कीजिए, आपके लहू से हमें शुद्ध कीजिए प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु, पवित्र कीजिए प्रभु, पवित्र कीजिए प्रभु, पवित्र कीजिए प्रभु। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। हमारे लिए कलवारी क्रूस पर टूटा गया उसका शरीर इस रोटी के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आमीन। आपका शरीर इस रोटी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ को रख लीजिए। रोटी आपके हाथ में दिया जाएगा। मुट्ठी बंद कर कर प्रार्थना करते ही रहिए। हम सब मिलकर खाएंगे, कर कर कहते समय सब मिलकर खाएंगे। ये आपके लिए टूटा यीशु मसीह का शरीर, 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 ये आपके लिए टूटा यीशु मसीह का शरीर। ये आपके लिए टूटा यीशु मसीह का शरीर, यीशु का लहू सारे पापों से ये आपके लिए टूटा यीशु मसीह का शरीर। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। और कोई है क्या जो बोझ के लिए मैं तैयार होकर आया और मुझे रोटी नहीं मिला? ऐसा कोई है तो आप उठा सकते हैं।
नहीं तो हम सब मिलकर प्रार्थना के साथ क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं, प्रार्थना के साथ गा सकते हैं। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। हमारे लिए कलवारी क्रूस पर बहाया हुआ उसका लहू इस रस के लिए हम सभी लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आमीन। हमारे लिए कलवारी क्रूस बहाया हुआ उसका लहू के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रस आपको दिया जाएगा, आप में लेकर रखिए, फिर उसके बाद हम सब मिलकर पिएंगे करके कहते समय प्रार्थना के साथ हम पी सकते हैं। आपके लिए भगवान आपके लिए भगवान मसीह करना, 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 आपके लिए भगवान मसीह का लखो, आपके लिए भगवान मसीह का लखो। हम तो यीशु मसीह के हम विश्वासी, इस जहां में गवाह उसके लहू के, यीशु का लहू सारे। मैं इस प्रभु भोज के लिए तैयार होकर आया, मुझे रस नहीं मिला, ऐसा कोई है तो हाथ ऊपर उठाइए, नहीं तो हम सब प्रार्थना के साथ उसे पी सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो उसके शरीर इस रोटी को खाते हैं, जो उसके लहू इस रस को पीते हैं, आपको और मुझे परमेश्वर एक प्रतिज्ञा देते हैं, अनंत जीवन का प्रतिज्ञा। उल्टा राधा रा शाकाला रेखा बादोरा रिहंत रोबेक देना रिबल बल 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 शगलरिया, इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस। धन्यवाद। बाइबल को हाथ में ले लीजिए, बाइबल को हाथ में ले लीजिए। पहला थिस्सलुनीके, सब लोग खड़ा हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। पहला थिस्सलुनीके की किताब 5वां अध्याय 12वां वचन से लास्ट, सभी लोग खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए। बाइबल को हाथ में ले लीजिए। पहला थिस्सलुनीके की किताब 5वां अध्याय 12वां वचन से लास्ट तक पढ़ेंगे मिलकर। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं,
और तुम्हें शिक्षा देते हैं उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर का योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे और सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि हमारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर का यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारे बुलाने वाले सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो, सब पवित्र चुपन से नमस्कार करो। मैं प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे, आमीन। आइए आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते हैं। परमेश्वर, आज आपके उपस्थिति में आए हुए आपके बच्चों को आप आशीष कीजिए प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष करते हैं, आप आशीष कीजिए। आप आपके बच्चों के साथ रहकर चलाइए यीशु के नाम से, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। खिड़की सबको, खिड़की सबको। इसी को ऑफ करो। Bye.